फेसबुक में एक आध मिनट रुक जाते हैं सर, क्योंकि 11:30 का टाइम है। एक दो कोई भागता हुआ आ रहा होगा। 11:15 का कोई 11:30 कर लेते हैं। अपने ही भाई है, कोई रास्ते में भागता होगा बेचारा। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ कि बेसिकली आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस पर्पज़ से है। कि एक तो मई के महीने में महानिदेशक पुलिस श्रीमान उमेश मिश्रा साहब ने ये निर्देश दिए थे कि पुलिस थानों पर चालान और एफआईआर बड़ी संख्या में लंबित रहते हैं और कई बार परिवादी इस बात के लिए भी पेश होते हैं कि हमारे प्रकरणों में अभी तक भी चालान संबंधित न्यायालयों में पेश नहीं किया गया। तो इसको गंभीरता से लेते हुए हमने 2 माह का एक विशेष अभियान माह जून और जुलाई में पूरी रेंज में हमने उसको चलाया और उसके तहत हमने हमारे जो थानाधिकारी है और जो वृत्ताधिकारी है उनको स्पेशली टास्क दिया कि इस अवधि में आप सबसे पहले ये पहचान करें कि आपके पुलिस स्टेशन पे कितने चालान लंबित हैं और कितनी एफआईआर आपके यहाँ पे लंबित है और सारे जो पुलिस थाने का रिकॉर्ड है उसको चेक करके उन पत्रावलियों को व्यवस्थित करके उनकी चालान और एफआईआर की जो रिपोर्ट्स तैयार होती है उसको भली भांति देख करके और तैयार करें और संबंधित न्यायालय में पहुंच करके और वहाँ पे रिक्वेस्ट करें और टाइम बाउंड तरीके से इनको संबंधित न्यायालय में पेश किया है। और इसकी हमने रेगुलर मॉनिटरिंग रखी कि पुलिस उप अधीक्षक उन थानों पे जा कर के बैठेंगे और वहाँ के जो आईओज हैं उनसे चर्चा करेंगे और ऐसी पत्रावली को फिजिकली देख करके और फिर आगे का उनको निर्देशित करेंगे। तो इस अभियान की ये उल्लेखनीय बात रही कि हमने 3150 चालान और 1772 एफआईआर कुल 4922 पत्रावलियाँ संबंधित न्यायालयों तक हमने पहुँचाई इन 2 माह की अवधि के। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट ये है कि मुलजिम के विरुद्ध यदि न्यायालय में चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा प्रारंभ की जाती है और उसमें उनका चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद में उनकी ट्रायल प्रारंभ हो जाती है। तो एक इसका सीधा संदेश जाता है क्रिमिनल जस्टिस के लिए कि चालान पेश हो गया है, मुलजिमों की पेशियाँ शुरू हो गई है और अब इनकी ट्रायल शुरू हो गई है और उसके बाद में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर उनको दंडित किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यदि चालान पेश नहीं होता तो न्यायिक प्रक्रिया एक तरह से प्रारंभ होने में विलंब होता है। तो उस प्रक्रिया को हमने गति दी है और डेफिनेटली जो पीड़ित हैं उनको अब इसमें आगे और राहत मिली। साथ ही जो केसेस फॉल्स थे उसमें भी ये रहता है कि यदि किसी ने अपराध नहीं किया और यदि उसके खिलाफ कोई एफआईआर पंजीबद्ध हुई है और वो फाइल अभी भी थाने पे लंबित रहती है तो सामने वाले पक्ष को ये लगता है कि मेरा केस अभी तक न्यायालय में एफआईआर तो लग गई लेकिन एफआईआर न्यायालय में पेश नहीं की गई। उसमें एक चांसेज ये रहता है कि यदि जो पीड़ित है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसको भी ये चांस रहता है कि यदि उसके इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम है, यदि उसका इन्वेस्टिगेशन में वो चाहता है कि उसके साक्ष्य और लिए जाएँ या एफआईआर के प्रति यदि वो संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय उसको जब नोटिस देता है कि भी आपके प्रकरण का अनुसंधान होकर इसमें एफआईआर लगाई है पुलिस ने, आपको कुछ कहना तो नहीं है, तो न्यायालय की तरफ से एक नोटिस उस एप्लीकेंट के पास जाता है कि यदि आप इसमें कोई बात कहना चाहते हैं तो इस तारीख को आप न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये दोहरा मतलब इस तरह से इसका एक इम्पैक्ट आता है जहाँ फरियादी को भी एक मौका मिलता है कि उसके केस में एफआईआर लगी है वो माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है कि मेरे केस में इन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन और किया जाए या यदि वो संतुष्ट है तो वो भी मैं संतुष्ट हूँ अगर एफआईआर लग गई। तो इस प्रकार से एफआईआर का भी न्यायालय में पेश होने पर जो आरोपित पक्ष होता है जिन्होंने अपराध नहीं किया है कई बार या जो जुर्म प्रमाणित नहीं होता उनको भी एक राहत मिलती है कि हमारे खिलाफ केस दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एफआईआर लगाई है और हमारी एफआईआर न्यायालय में पेश होगी। तो इस तरह से हमने इसको
रेंज लेवल पे पूरे ज़िले में हमने इसको चालू किया और 2 माह का हमने लगातार मॉनिटरिंग रखी। हमारे एसपीज़ ने इस पर पूरा सहयोग किया, उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग रखी, हमारे एसपीज़ ने मॉनिटरिंग रखी और उसके परिणाम स्वरूप ये हमने लक्ष्य हासिल किया। ये हमारा एक पहला 2 माह का विशेष अभियान। अभी जो सेकंड जो हमने जो अभियान चलाया इस माह में, उसमें हमारा पहला तो ये था कि जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जो हीनियस क्राइम करके और फरार चल रहे हैं, जिनके स्टैंडिंग वारंट चल रहे हैं, जिनके गिरफ्तारी वारंट चल रहे हैं। तो आपके माध्यम से पिछली जो हमने सूचनाएं आप तक पहुंचाई थी, उसमें 1523 ऐसे वांटेड क्रिमिनल्स को हमारे 10 डेज के अभियान में हमने उनको पकड़ा। और अभी हमने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको स्पेशलाइज्ड किया हमने, और उसके तहत हमने 10 हेड के अंदर जो प्रमुख हेड हैं उनके अंदर हमने कार्रवाई का एक निर्णय लिया कि इन केसेस के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें पुलिस फायरिंग की घटनाओं के ऊपर, पुलिस के ऊपर जिन्होंने फायर किया वो प्रकरण में वांछित अपराधी थे, जो आबकारी के बड़े केसेज में जो फरार चल रहे थे, NDPS के केसेज में जो फरार चल रहे थे, पॉक्सो में जो फरार चल रहे थे, इसी प्रकार आर्म्स एक्ट के अंदर जो वांछित चल रहे थे, और हमारे रेंज स्तरीय इनाम जिनके ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, जिला स्तरीय अपराधी जिन पर इनाम डिक्लेयर किया हुआ है, और जो राज्य कर्मचारियों के ऊपर मारपीट करके जो लोग फरार चल रहे हैं, इनको हमने सेलेक्टेड करके और इनके पीछे एक स्पेशल ड्राइव चलाया और डे टू डे मॉनिटरिंग करी कि भी आपने किस प्रकार से कितने जो लोग ऐसे वांछित हैं जो चल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया। और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे इस अवधि में रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान जैसे हमारे फायरिंग की जो घटनाएं हैं, जिसमें पुलिस के ऊपर फायर करके जो बदमाशान भागे और जिनके विरुद्ध वांछित चल रहे थे, ऐसे हमने मतलब जो है 4 मुलजिमों को अलग अरेस्ट किया गया, जिसमें 3 तो जोधपुर ग्रामीण ने अरेस्ट किया और 1 पाली ने अरेस्ट किया, जिसमें 2019 से फरार चल रहा अपराधी रमेश कुमार निवासी लाहौर को गिरफ्तार किया गया पुलिस थाना फलोदी द्वारा, और पाली में 25,000 का इनामी था अशोक कुमार उर्फ आसू नोकड़ा थाना RGT को मतलब उसको दिया। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम में 51 अपराधी लंबे टाइम से फरार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनमें पुलिस थाना कल्याणपुर का 2018 से फरार हरेंद्र पुत्र सतराम निवासी किसकंदा पुलिस थाना बकरडा जिला दादरी हरियाणा वाले को गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह रानीवाड़ा में 2018 से फरार वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह निवासी रामपुरा थाना नलिया जिला कच्छ गुजरात, उसको गिरफ्तार किया गया। NDPS में कुल 38 अपराधी इस अवधि के अंदर गिरफ्तार किए गए, जिसमें जोधपुर में 9, पाली में 6, जालोर में 8, जैसलमेर में 4 और बाड़मेर में 5 अभियुक्तों को इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट में प्रभावी कार्रवाई हुई, कुल 12 अपराधी इस अवधि में गिरफ्तार किए गए। और पाली में 17 माह से जो फरार चल रहा था सोनलाल भाट, जिससे गिरफ्तार करके 2 पिस्टल बरामद की गई। ये हत्या के प्रयास में 17 महीने से फरार चल रहा था। इसी प्रकार पुलिस थाना सांगड़ और सदर जिला जैसलमेर में 2 पिस्टल बरामद की गई। हमारे जो रेंज स्तरीय जो अपराधी हैं, टोटल 23 अपराधी इस प्रकार के गिरफ्तार किए गए, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के 11, पाली के 8, जालोर का 1, सिरोही का 1 और बाड़मेर के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2007 से फरार 5000 की इनामी महिला अपराधी कंचन पत्नी किशनगरी निवासी पाली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। और इसी प्रकार जो हिस्ट्री शीटर हैं जो अपराध करके फरार चल रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 4 हिस्ट्री शीटर्स इस अवधि में गिरफ्तार किए गए, जिसमें हिस्ट्री शीटर मुन्ना उर्फ मोहनलाल, वो भागराम जो 2 साल से फरार थे, वो गिरफ्तार हुए। और सिरोही में 13 साल से फरार नकबजन जो हिस्ट्री शीटर भी है, स्थायी वारंटी भी है, गुलाब सिंह पुत्र बहादुर सिंह, उसको गिरफ्तारी करने में सफलता मिली। इसी प्रकार जो मैंने बताया आपसे कि राज्य कर्मचारियों पे मारपीट करके जो लंबे टाइम से फरार चल रहे थे, ऐसे 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के 5, जालोर के 2 और बाड़मेर के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और पॉक्सो एक्ट के अंदर जैसा कि आप सब हैं कि इस ऐसे अपराधी भी इधर उधर फरार हो जाते हैं, तो पकड़ने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इस अवधि में हमने विशेष फोकस किया और 15 अपराधी पॉक्सो एक्ट के इस अवधि में गिरफ्तार किए गए।
जिनमें जोधपुर ग्रामीण में 3, पाली में 7, जालौर में 1, सिरोही में 1 और बाड़मेर में 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से हमारा ये समेकित जो प्रयास है वो स्पेशलाइज फोकस्ड भी था कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसमें जो लंबे टाइम से फरार चल रहे हैं उनकी व्यूह रचना बना करके उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ ही जो पहले हमारा अभियान था उसमें था कि जिनके भी गिरफ्तारी वारंट, स्टैंडिंग वारंट जारी हैं अपराधियों के और लंबे टाइम से फरार है, उसकी व्यूह रचना बना करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसके पहले जैसा कि आपको विदित है, महानिदेशक पुलिस श्रीमान उमेश मिश्रा साहब और हमारे एडीजी क्राइम दिनेश हेमन साहब के मार्गदर्शन में जो एरिया डोमिनेशन के लिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें आपको पता है कि हमने हमारी स्ट्रेटेजी बना करके ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस टीम्स को एक साथ टारगेट देके व्यूह रचना बना के और अपराधियों के ठोर ठिकानों का पूरा मालूम करके और एक साथ एक समय में दबिश दी गई। समय समय पे उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया है और बड़ी संख्या में पहले 3000 से ज़्यादा अपराधी हमारे एरिया डोमिनेशन में इस प्रकार से गिरफ्तार किए जा चुके। दूसरा हमने इस पर काम किया कि आपके एरिया की जो आपराधिक स्थिति है उसका विवेचन अच्छी तरह से करके उन पर फोकस किया जाए। तो हमने पूरे जिले के जो अपराधी हैं उनके डाटाज का हमने एनालिसिस करवाया। ऐसे अपराधी जो पिछले 10 वर्षों में जिनके 5 और 5 से अधिक केस हैं उनका एनालिसिस करवाया। तो कुल 1200 से ज़्यादा अपराधी ऐसे निकले जिनके 5 और 5 से अधिक केस थे, जिसमें प्रमुखतः आबकारी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, मारपीट और इस प्रकार के नकबजनी, चोरी, लूट, इन केसेस को हमने प्रमुखता से देखा। और पहले चरण में हमने ऐसे 245 आइडेंटिफाइड करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली ताकि उनके ऊपर निगरानी रहे। हमारे एसएचओज ने उनका पूरा एनालिसिस किया, उसके ऊपर हमारे सीओज ने उसको एनालिसिस किया और उन्होंने रिकमेंड किया एसपी के पास कि इनकी हिस्ट्री शीट खोली जा करके इन पर निगरानी रखना ज़रूरी है। और ये बताते हुए मैं संतोष व्यक्त कर सकता हूँ कि हमारे फर्स्ट चरण में 245 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिन पे अब निगरानी एसपी के आदेश से चालू हो गई है। और इसका एक परिणाम होता है कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। यदि वो अपराध की ओर बढ़ते हैं तो उनको बाउंड डाउन कराया जाता है कोर्ट से, उनके साथी सहयोगियों पर नज़र रहती है, उनको शरण देने वालों पर नज़र रहती है, उनको मूवमेंट के ऊपर संबंधित यदि हमें लगता है कि 20 दिन से यहाँ से आउट है, किसी दूसरे ज़िले में गया है, तो वहाँ के संबंधित पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे यहाँ का हिस्ट्री शीटर आपके एरिया में पिछले 1 महीने से है और इस प्रकार का ये अपराधी इस पर नज़र रखी जाए। तो ये हमारा क्राइम प्रिवेंशन का एक बेहतरीन जो है एक हिस्ट्री शीटर के माध्यम से जब खुल जाती है उसकी तो उस पर नज़र रखी जा सकती। ये हमारे प्रयास हैं। जैसा कि आपको विदित है, आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और उसको पीसफुली, फेयर, इम्पार्शियली करवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उसके तहत हम इन सभी उपायों के माध्यम से जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर पूरी पकड़ बनाने के लिए पूरी नज़र बनाए हुए हैं और उनको समय रहते उनके विरुद्ध पूरी लीगल कार्रवाई करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। अच्छा सर, इन टाइम पीरियड में कितने लोगों को सज़ा दिला पाए, कुछ ऐसा आंकड़ा है? कन्विक्शन के लिए अभी हम जो डाटा जो कलेक्ट करेंगे कि जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, हमारे जो एपीपी साहिबान हैं और जिला कलेक्ट्रेट की जो इसकी अभियोजन शाखा है उसके माध्यम से इसका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। यदि किसी प्रकरण में लगता है कि इसमें अभियोजन के माध्यम से अपील करना ज़रूरी है तो वो अपील जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकार से स्वीकृति लेकर के पेश की जाए। ठीक है ठीक है। अभियान की बात कर रहे हैं, बताया आपने 3350 सालाना 1700 तो क्या मुकदमे में आधे से ज़्यादा मुकदमे फॉल्स है या इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा? इसको मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा ये एक देखिए आपकी इसमें ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का एक प्रतीक है कि आम जनता फ्री टू रजिस्ट्रेशन है, वो अपनी परिवेदना, अपना केस दर्ज कराती है और जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसको तार्किकता के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे संकलित करके और उसका निर्णय लिया जाता है कि इसमें चालान योग्य साक्ष्य है, उसका चालान होता है। और यदि ये लगता है कि इसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या अपराध प्रमाणित नहीं हो रहा है, जो एविडेंस प्रार्थी के द्वारा दी गई है या पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट करने के प्रयास करने के बावजूद ये निष्कर्ष निकलता है कि इसमें साक्ष्य पर्याप्त नहीं है या केस बिल्कुल ही फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट ही दिया जाता है। इसमें
जो प्रार्थी उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि न्यायालय के समय न्यायालय के समक्ष जब एफ पेश की जाती है तो वहाँ पर भी उसके पास एक अवसर होता है, न्यायालय उसको सुनता है और उसके बाद में अगर वो अपना प्रोटेस्ट लगा तो न्यायालय उसके आधार पर आगे का निर्णय ले लेता है। सर, 1772 को वायलेट भी शुरू किया इसमें पॉक्सो के या 376 के ऐसे कई मामले हैं। वो यदि आप चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बट हमने ये सारे जो एक पीड़ित होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि अपना एक प्रतिवेदन लेके और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके साथ हुआ है और यदि उसने एफआईआर दर्ज कराई है और न्यायालय के और अपना जो विधि और विधान जो हमारा बना हुआ है उसके माध्यम से उसको जो दंड जो आईपीसी के तहत तय है या विशेष एक्ट्स के अंदर जो तय है उसके माध्यम से न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना ज़रूरी होता है और वो लंबित नहीं रहना चाहिए। एक प्रक्रिया होती है कि जिसके लिए हमारे जो थानाधिकारी हैं वो इल्तवा लेते हैं न्यायालय से। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद में न्यायालय के समक्ष जब मुलजिम को पेश किया जाता है तो उसको या तो जमानत मिलती है या उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है और उसके पश्चात हमारा थानाधिकारी न्यायालय से एक समय मांगता है जिसको इल्तवा बोलते हैं कि साहब मुझे इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। तो वो 15 दिन की इल्तवा मामले न्यायालय के समक्ष पेश की जाती रहती है और न्यायालय यदि उचित समझता तो उसको एक्सेप्ट करता है और यदि न्यायालय को लगता है कि बहुत टाइम हो गया तो एसएचओ को कह देता है कि भाई अब आपको इल्तवा नहीं मिलेगी, आप अपना चालान पेश कीजिए। यदि मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में होता है और यदि 60 डेज और 90 डेज का राइडर है कि गिरफ्तारी के यदि 90 दिन में या 60 दिन में जो सज़ा की अवधि होती है उसके आधार पर निर्णय कानून बना हुआ है, यदि चालान पेश नहीं कर पाती है पुलिस तो उनको जमानत का अधिकार मिल जाता है, न्यायालय यदि उचित समझता है। तो जुडिशियल कस्टडी में चल रहे मुलजिम के लिए तो ये एक राइडर अवेलेबल रहता है कि यदि आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो 60 दिन में मेरे खिलाफ आरोप पत्र पेश कीजिए क्योंकि मैं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हूँ या मैं 90 डेज से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप चालान पेश कीजिए। और यदि पुलिस पेश नहीं कर पाती है तो उनको जमानत का एक मैंडेटरी है कि न्यायालय चाहे तो उसकी जमानत ले सकते। लेकिन ऐसे प्रकरण जिनमें मुलजिम की अग्रिम जमानत हो गई है या न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर ली है, उन प्रकरणों में मुलजिम के खिलाफ चालान तो समय पे पेश होना चाहिए ताकि आगे उसकी चार्ज फ्रेमिंग और ट्रायल प्रारंभ हो सके। तो हमने इसके ऊपर फोकस किया, ये चालान लंबित नहीं रहनी चाहिए। तो इसी के तहत हमने सारा जो पूरे रेंज के हर थाने का वृत्ताधिकारियों को बिठा करके और रेगुलर मॉनिटरिंग करके हमने सर ये 3150 जो चार्जशीट्स आपने की है इनमें से कितने फर्स्ट टाइमर्स हैं इनके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम चार्जशीट वो दिखाना पड़ेगा। बट